हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज प्रोटोप्लास्ट इज। हमें बताना है कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो क्या है। वो है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म दो अलग अलग टर्म्स होती हैं। हम पहले समझते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट हम एक ऐसी सेल के लिए यूज करते हैं जिसकी सेल वॉल को हम एंजाइम्स की हेल्प से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट बेसिकली एक ऐसी सेल के लिए यूज होगा जिसके पास क्या नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी। सो वी कैन से दैट प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू सेल माइनस सेल वॉल। अब इससे आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि जैसे जो एनिमल सेल होती है उसको अगर हम देखें तो उस एनिमल सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं क्योंकि एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल नहीं होती है। बट आप एनिमल सेल को कभी भी प्रोटोप्लास्ट जो है वो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ध्यान से सुनना, प्रोटोप्लास्ट बिल्कुल ठीक बात है कि हम एक ऐसी सेल की बात कर रहे हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होगी। वो सेल वॉल एक्चुअल में तो होती है सेल में, बट आप एंजाइम की हेल्प से उन सेल वॉल को रिमूव कर देते हो। तो जो प्रोटोप्लास्ट टर्म है इट इज मोर कॉमनली used in case of plants and bacteria। जैसे प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, क्योंकि उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो उन सब में जो है हम प्रोटोप्लास्ट जो टर्म है उसको यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल को भी आप प्रोटोप्लास्ट नहीं कहोगे, आप कहोगे प्लांट सेल की जो सेल वॉल है जब आप उसे रिमूव कर दोगे तब जो पोर्शन बचेगा उसे आप प्रोटोप्लास्ट कहोगे। जो प्लांट की सेल वॉल होती है हमें पता है कि वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इस सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेल्यूलेज एंजाइम का यूज करेंगे, जो कि क्या करेगा, उस सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा, है ना। तो प्लांट सेल में से जो सेल वॉल को अगर हम रिमूव कर दे तो वो जो पोर्शन बचता है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट वो कह रहा है अनदर नेम फॉर प्रोटोप्लाज्म। नहीं, प्रोटोप्लाज्म के लिए जो है और जो प्रोटोप्लास्ट है वो अलग अलग चीजें होती है। प्रोटोप्लाज्म में हम जितना भी लिविंग कंटेंट है इनसाइड द सेल उसकी बात करते हैं। लिविंग कंटेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो भी लिविंग कंटेंट होगा वो आपका प्रोटोप्लाज्म को कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर वो कह रहा है एनिमल सेल। नहीं, अभी मैंने समझाया आपको। अब प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और डी में वो कह रहा है अब प्लांट सेल, नहीं ये गलत बात हो गई। देखो एक चीज और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें आ सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन भी जो है एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है ना। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अंदर की साइड प्रेजेंट है। अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म में और क्या आ सकता है, न्यूक्लियस आ सकता है, सेल ऑर्गेनेलीज आ सकती हैं, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी जो भी होंगी, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके प्रोटोप्लाज्म में जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। दैट इज व्हाई प्रोटोप्लास्ट इज आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ रिसर्च। रिसर्च के लिए भी प्रोटोप्लास्ट का जो है यूज किया जाता है। बट अगर हम देखें इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर जो हमें मिला था वो क्या था, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अ प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।